मसाइल को सुने, और उसके लिए मैं NLP के थ्रू कोई मैसेज का सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आज हम बात करेंगे मैं मुस्तकिल मिजाज क्यों नहीं। हमारे किसी दोस्त ने एक सवाल पूछा था कि वो बहुत से काम करते हैं, तो उनके वो एक कारोबार शुरू करने या एक काम करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसे बीच में ड्रॉप कर देते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो सवाल सुनूं तो उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके एक प्रॉपर वे में मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूं। तो जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं तो सबसे पहले तो लोग इसे नेगेटिव लेते हैं। हर चीज़ का एक मुस्बित और एक मनफी पहलू होता है। आप कंसिस्टेंट नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ भी है। उसकी वजह यह है कि आपके लाशऊर के अंदर प्रोग्राम है आपकी कुछ स्किल्स। अब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लाशऊर जो है वो स्किल नहीं रखता, तो इस वजह से वो आपको किसी न किसी तरह रोक नहीं पा रहा होता, और वो चीज़ अटैम्प्ट करते हैं, फिर वो फेल होता है या आपको उसमें मज़ा नहीं आता, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कई बार के फेलियर्स के बाद आप अपनी डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं। ये एक तरीका है। इनसे इनकंसिस्टेंसी जो है वो भी एक आपके लिए बेनिफिट होता है। अगर आपके 70% फैसले सही हैं और 30% गलत हैं तो आप कामयाब हैं। बल्कि जो अमेज़ोन के सरबराह हैं उन्होंने एक जगह कहीं कहा था कि कामयाब बिजनेसमैन वही है जो कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आज से 10-15 साल पहले अगर मैं कोई एक कारोबार कर रहा था जिसमें मेरी एक दुकान थी और मैं चीज़ें बेच रहा था, और मैं कंसिस्टेंट हूँ कि मुझे ये चीज़ें मुझे बेचनी है, मुझे गिलास बेचने हैं, मुझे कपड़े बेचने हैं, और मुझे एक शॉप पे बेचने हैं। अगर मैं एक मुस्तकिल मिजाज का बंदा हूँ तो मैं दोबारा उससे हटूंगा नहीं। लेकिन अगर आज आप देखते हैं तो आपको मुस्तकिल मिजाजी वो जो है वो थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाती है, क्योंकि अब मार्केट चेंज हो चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। अब आपको डिफरेंट तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होती है। तो ये ना मुस्तकिल मिजाज होना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके दरमियान एक एक डिस्टेंस होता है। तो अपने आप को मुस्तकिल मिजाज बनाने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप गैर मुस्तकिल मिजाजी या इनकन्सिस्टेंसी नहीं करेंगे। आपको वो करनी चाहिए। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है कि आप कुछ चीज़ें अटेम्प्ट करेंगे, फेलियर होगा, आप पीछे हटेंगे, आप दूसरी चीज़ करेंगे। तो ये कुछ लाइफ लेसन लर्न होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की बेसिक सेम होनी चाहिए। तो इसमें एक बेसिक चीज़ है जो आप अगर अपने जहन में रख लें कि 3 तरह की चीज़ें होती हैं। आपको क्या करना है, जो आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, और आप क्या करना पसंद करते हैं। इन तीनों में फ़र्क है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँ, आप किसी दिन एक जगह बैठें और एक लिस्ट बनाएं कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। हो सकता है 10, 15, 20 चीज़ें आप लिस्ट डाउन कर लें। अब उन 10, 15, 20 चीज़ों में से आप ये देखें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब आपकी स्किल किस में। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू करनी है, मुझे ऑनलाइन स्टोर बनाना है, और इस तरह की चीज़ें 8-10 चीज़ें डाल दूँ, लेकिन मैं जब शॉर्ट लिस्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ यार मेरे अंदर वेबसाइट बनाने की स्किल नहीं है, मैं कर नहीं सकता। ऑल्दो मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता, वो मेरे पास स्किल नहीं है। क्या मेरे पास वो टाइम है कि मैं वो स्किल सीखूँ? ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो जो आप चाहते हैं और जो कर सकते हैं, आप उन जो चाहते हैं वाले वो लिस्ट बना लें। फिर उसके अंदर से आप उनमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे जो आप कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं उसमें से फिर फर्दर आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि जो आपको करने में मज़ा आता है, जो पसंद है। मेरे पास उसकी सिंपल डेफिनेशन है। जो मज़ा आता है इसका मतलब है आपकी नींदें उड़ जाती हैं, आपको पता नहीं चलता आपके घंटे कहाँ गुजर गए। तो पहले तो ये लिस्ट बनाएंगे तो आप अपनी चॉइस को नैरो डाउन कर लेते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करें, अपनी आप लिस्टें बनाएं। बल्कि ये अब अपने बच्चों पे भी आप प्रैक्टिस करें, इससे बच्चों की स्किल्स का पता चलेगा। तो एक चीज़ तो ये करें। अब उसके बाद आप जो भी करना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर ये ज़रूर पूछें
कि आप करना क्यों चाह रहे हैं, वाई, इसकी रीज़न क्या है। क्या आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, क्या आप ज़िंदगी में लोगों की वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, या कुछ अपना ही बस एक फ़न करना चाह रहे हैं। ये आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें। ये क्वेश्चन आपके ब्रेन को फीड करेगा कि रीज़न क्या है। आपके किसी भी करने की कोई रीज़न होती है। तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपके ब्रेन में ऑलरेडी इसके कुछ जवाबात हैं जो लाशऊर में हैं। जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो आपका लाशऊर आपके शऊर से कनेक्ट करता है, और वो क्वेश्चंस के जवाबात आपके शऊर में आ जाते हैं, और वो आप स्टोर कर लें। बेहतर प्रैक्टिस ये है कि उसे लिख लिया करें कि मैं करना क्यों चाहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप गोल सेटिंग कर रहे हैं, अपना अपना टारगेट सेट कर रहे हैं। अब आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि आप जो कर सकते हैं, जो चाहते हैं और जो कर सकते हैं, इन सब की आपने लिस्टें बना ली। अब उसके अंदर से आपने, अब हो सकता है कि आप जो करना पसंद करते हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन इंसान के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है। वो फोकस हर चीज़ पे एक साथ नहीं कर सकता। अगर वो हर चीज़ पे फोकस करेगा तो वो किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो आप पहले अपना टारगेट सेट करें कि मुझे पहले अभी ये करना है, अगले 3 महीनों में, 6 महीनों में मुझे यही काम करना है। बाकी दोनों को आप पार्क कर लें, उसे भूलें मत। वो भी आप करेंगे लेकिन पहले एक को कर लें। फिर जब आप एक का किसी हतमी नतीजे पे पहुँचें या एक डायरेक्शन में आ जाए तो फिर आप दूसरे को स्टार्ट कर लें। तो वन बाय वन करें। जब आप एक से ज़्यादा टारगेट एक साथ करेंगे तो फिर आप इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे, क्योंकि आपके सामने कोई रिजल्ट फौरन आ नहीं रहे होंगे। उसके बाद आप अपने जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसको प्लान कर लें, उसका स्केड्यूल करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि मुझे ये काम जो है, मिसाल के तौर पे मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है। तो ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आप पहले उसके सारे टारगेट सेट करें कि मुझे 1 महीने में क्या करना है, मुझे उससे अगले महीने में क्या करना है, मुझे और उसके बाद मुझे क्या करना है। इन सब चीज़ों को ऐसा करें जिससे आपको नज़र आए, जो मेजर कर सकें, हवाई बात ना हो। मिसाल के तौर पे मुझे अगले 2 हफ्ते के अंदर अपने ऑनलाइन बिजनेस की वेबसाइट डेवलप करनी है। वेबसाइट डेवलप हो गई, 2 हफ्ते बाद आपने चेक किया, वो काम हो गया। वेबसाइट डेवलप होने के बाद आपने उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने बना ली, लिखी हुई नज़र आ गई। आपने मार्केट कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, फेसबुक पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, गूगल पे करना है, यूट्यूब पे करना है, आपने ये सारी चीज़ें सेट कर ली। तो वो भी आपको लिखा हुआ नज़र आ गया। अब आपने उस मार्केटिंग को करना कैसे, क्या वो खुद करेंगे या किसी के ज़रिए करवाएंगे, आपने वो अलाइनमेंट कर लिया। ये जब अपने टारगेट्स, आप इसे कहते हैं स्केड्यूल करना, अपने पाथ को स्केड्यूल करना, बीच में आपने छोटे छोटे टास्क रखने हैं। अगर आप मेन टास्क पे नज़र रखेंगे, जो कि पूरा होना है, हो सकता है 6 महीने में, तो आप 1 महीने के बाद कहेंगे यार अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बेकार हो गया। तो ये फीलिंग आपको ज़रूर आएगी, ये इंसानी फितरत है। जब भी आप काम शुरू करेंगे बीच में आपको ये नेगेटिव फीलिंग आती रहेगी कि यार अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आप कोई नोट नहीं कर रहे कि उस पाथ के अंदर जो पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी है वो आप करते चले जा रहे हैं। तो आप उसको रिकग्नाइज करें, उससे रजिस्टर करें, आपके ब्रेन को मैसेज जाए कि आपने वो कंप्लीट कर लिया है। इससे आपके लाशऊर के अंदर एक सेटिस्फेक्शन आती है। आपको अपने लाशऊर को सेटिस्फाई करते रहना है ताकि वो आपके शऊर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता रहे। ये ज़रूरी बात है। अब उसके बाद आप बिजनेस में जो भी आपने टारगेट सेट कर दिया, आपने प्लान कर दिया, अब आप इमोशन लेस काम करेंगे। अपनी फीलिंग को इग्नोर करें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको फील होगा कि यार मैं फेल हो रहा हूँ, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा, ये कितना बोरिंग है, इसको बिल्कुल इग्नोर करें। ये सारी बीच के इंटरिम छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पे कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। तो जब भी आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग ज़रूर आएगी कि यार ये बेकार है। ये बेकार नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को अनकंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं तो वो इसलिए आपको वापस उधर, अपना दिमाग आपको वापस कंफर्ट जोन में खींचने के लिए आपको उस चीज़ की अहमियत से डिनाई करेगा, कि मना करेगा कि ये ना करो। तो इमोशन लेस काम करें आप उस पर। उसके बाद क्योंकि आप जो काम करते जा रहे हैं इसे ट्रैक पर रहें। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक टास्क, आपने कहा था कि 15 दिन में मैंने वेबसाइट बना लेनी है। अगर 15 दिन में वेबसाइट नहीं बनी, दैट्स ओके, आप उसको मॉनिटर करें और 20 दिन में पूरा कर दें। आप बस को दोबारा कैच करें और जो अगले काम है उनको ज़रा जल्दी कर लें।
آپ نے بس کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنا ہے، بس نہیں چھوٹنی چاہیے. بس چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے اندر ایک فیلنگ آ جائے گی کہ آپ فیل ہو گئے، یہ فیلنگ آپ نے نہیں آنے دینی ہے. اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے. موٹیویشن آپ نے خود پیدا کرنی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک چھوٹی سی مثال لوں کہ آپ کو انسان بنیادی طور پہ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو باہر لانے کے لیے آپ کو اندر ایک خاص موٹیویشن آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، جو ایک انجن ہوگا جو آپ کے راکٹ کو کمفرٹ زون سے باہر لے کے جائے گا. اب لوگ صبح سونا پسند کرتے ہیں، میں اگر چاہوں کہ یار میں تھوڑی ایکسرسائز کرنی ہے، اب ایکسرسائز کرنے کے لیے اٹھنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. تو آپ نے اپنے لیے وہ موٹیویشن ڈیولپ کرنی ہے کہ یار جب میں ایکسرسائز کروں گا تو میری بلڈ اچھی ہو جائے گی، میں ڈریسنگ اچھی کروں گا، آئی وڈ بی گڈ لکنگ. تو یہ ساری چیزیں آپ کو موٹیویٹ کریں گی کہ ہاں میں صحیح ٹریک پہ ہوں. تو یہ موٹیویشن آپ کو جگائے گی. ادروائز آپ کو آپ کا لاشعور جو ہے وہ سلانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مستقل پریکٹس ہے. آپ ہر چیز میں اپنے لیے کوئی مزہ ڈھونڈیں گے. کہ مثال کے طور پہ جیسے ابھی میں مثال لی ویب سائٹ والی آپ کے آن لائن بزنس کی، تو اب اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو موٹیویشن رکھنی ہے، یار ویب سائٹ بن جائے گی تو وہ میں اپنا سامان وہاں پہ لگا رہا ہوں گا، وہ بڑا اچھا لگے گا، میرے بزنس کو ایکسپینڈ ہوگا، میرے بزنس کو ڈبل ہو جائے گا، میرا بزنس آن لائن چلا جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے آپ کو مستقل موٹیویشن رکھنی ہے. اس کو KPI فیکٹرز بھی کہتے ہیں. پھر وہی بات دوبارہ میں کر رہا ہوں کہ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون، اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر لے کے آنا ہے. اس کے لیے پش چاہیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر بچے ہوتے ہیں، انہیں ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہوم ورک کرنے کے لیے ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اگر یہی کام میں انہیں ایسے کہہ دوں کہ آپ یہ ہوم ورک کریں گے تو اس کے بعد آپ یہ لرن کر جائیں گے، یہ سیکھ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا، میں آپ کو کوئی چیونگم دوں گا، کینڈی دوں گا. تو آپ اسے پش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کمفرٹ زون سے باہر آ جائے. یہ کمفرٹ زون سے باہر آنا اور موٹیویشن یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کی موٹیویشن نہیں ہوگی تو آپ کمفرٹ زون سے باہر کیسے آئیں گے؟ تو اس سے باہر آنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ موٹیویشن اٹیچ کرنی ہے. آپ کو یاد ہے ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ وہ اگر گدھے کو تیز بھگانا ہے تو اس کے آگے آپ کوئی گھاس یا گاجر لگا دیں، اسے کھانے کے لیے بھاگتا رہے گا. تو یہ اس کی موٹیویشن ہوتی ہے جو اسے آگے پش کرتی رہتی ہے کہ مجھے آگے جا کے کھانے کی کوئی یا گاجر مل جائے گی یا کوئی مزہ آئے گا. فیلئر، اگر آپ کسی ایک چھوٹے ٹاسک میں فیل ہو گئے ہیں، کبھی مت سمجھیں کہ آپ فیل ہو گئے. آپ چھوٹے چھوٹے مار کے تو ہار سکتے ہیں، لیکن آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ آپ جنگ کیسے جیتیں گے. جنگ بڑی ہوتی ہے. تو آپ چھوٹے چھوٹے مارکوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈپریس نہ کریں اور اس سے باہر نہ نکلیں. آپ نے جنگ جیتنی ہے، آپ نے مارکے نہیں جیتنی. اگر آپ نے ایک دو مارکے لوز کیے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں بنی یا وہ اچھی کوالٹی کی نہیں بنی ہے، کوئی بات نہیں، آپ مارکیٹنگ پہ فوکس کریں، ویب سائٹ کو دوبارہ بعد میں بھی اپڈیٹ کر دیں گے. تو ان چیزوں سے آپ بالکل فیل نہ. ہو سکتا ہے آپ نے بزنس شروع کیا، پہلے ایک مہینے میں آپ کو کوئی بزنس نہیں ملا، کوئی کسٹمر نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا وہ آئیڈیا برا ہے. اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے. آپ مارکیٹنگ کو چینج کریں، وہ آئیڈیا ضرور ہٹ ہوگا. تو فیلئر فیلئر ہوتا نہیں ہے، وہ صرف آپ کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کریکشن ہے وہ کرنی ہے آپ نے. تو یہ میرا آئیڈیا تھا کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں. تو ان نٹ شیل آپ کی انکنسسٹنسی پازیٹیو بھی ہے، کیونکہ انکنسسٹنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کر سکتے ہیں. the only thing which آپ کو جو کرنی چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے لکھیں، اس کا گول سیٹ کریں، اس کے ٹارگٹ سیٹ کریں، اور اس کا پاس سیٹ کر کے اپنے ساتھ ایک موٹیویشن لے کے چلیں. اپنے آپ کو ان کمفرٹ زون جب وہ ہو جائے ایک کام، تو پھر آپ دوسرے کام پہ جائیں، پھر تیسرے پہ جائیں. انکنسسٹنٹ ہونا اچھی بات ہے، لیکن آپ کو کنسسٹنٹلی اپنی چیزوں کو الائن کرنا ہے، نئے نئے ٹارگٹ سیٹ کرنے اور پلان کر کے چلنا ہے. اس طرح آپ کی وہ انکنسسٹنسی کی فیلنگ نہیں آئے گی. تو چلیں،
مجھے اور کوشچن دیجیے گا، میں اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرا فیس بک کا لنک بھی ہے، ای میل بھی ہے، انسٹاگرام اور ٹویٹر کے ذریعے بھی آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک ویب سائٹ واٹس ایپ کا میں نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ لوگ مجھے ڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں، میں ان کے پرسنل میٹر بھی سنتا ہوں اور اس کے لیے ان کا سولوشن دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ تو اگر آپ نے واٹس ایپ کا گروپ بھی جوائن کرنا ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا، میں آپ کو اس میں ایڈ کر دوں گا۔ پھر آپ وہاں پہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کوشچن کر سکتے ہیں۔ چلیں، شکریہ، تھینک یو ویری مچ، پھر ملتے ہیں۔